आज हम जनरल इलेक्ट्रिकल मशीन लैब का पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे। आइए अब उसका ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। टू मेजर द फॉलोइंग इन ए डीसी जनरेटर: सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस, शंट फील्ड रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस। इस एक्सपेरिमेंट में हम इन एपरेटस को यूज में लाएंगे: डीसी मशीन, अमीटर, वोल्ट मीटर, वेरिएबल डीसी सप्लाई, टेस्ट लैंप एंड कनेक्टिंग वायर्स। स्क्रीन पर आपके सामने इस एक्सपेरिमेंट का सर्किट डायग्राम प्रदर्शित किया जा रहा है। आपने थ्योरी कोर्स में डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन डिटेल पढ़ ली है। आइए अब हम उस तरीके की मशीन को डिसमेंटल करके उसके एक एक पार्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। स्क्रीन पर आपके सामने एक डीसी मशीन का कट सेक्शन दिखाया जा रहा है, जिसमें उस मशीन के अधिकतर पार्ट्स साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप मशीन का पूरा आर्मेचर, कम्यूटेटर, ब्रशेस, बेयरिंग, शाफ्ट, योक आदि सभी देख सकते हैं। देखिए, आज हम एक मशीन को डिसमेंटल करके उसके सभी पार्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये सबसे पहले आपके सामने ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं, जो कि स्टेटर है, और इस पार्ट को योक बोलते हैं। ये पूरा जो है इसका योक है, और ये जो योक आप देख रहे हैं ये कास्ट आयरन का बना होता है, और बड़ी मशीन्स के अंदर रोल्ड स्टील की चादरों को वेल्ड करके बनाया जाता है। और देखिए, ये एक जो मशीन आप देख रहे हैं ये एक 4 पोल की मशीन है। तो देखिए, ये एक पोल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये मेन पोल्स हैं, और 4 ही इसमें इंटरपोल्स हैं। देखिए, एक ये इंटरपोल है, ये दूसरा इंटरपोल है, ये तीसरा इंटरपोल है, और ये चौथा इंटरपोल है। और देखिए, ये इस पोल का पोल शू है। और ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी लेमिनेशंस से मिलकर बना है, जो एनील्ड स्टील की बनी होती हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कॉटन लिपटा हुआ है, इसके अंदर वाइंडिंग होती है। तो कॉपर के वायर को हम लोग इस पर लपेट देते हैं, जिससे कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जा सके। यानी कि जब इन पोल्स के ऊपर वाइंडिंग होती है और जब आप वोल्टेज देते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएंगे तो इसमें से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं। जब मैग्नेटिक लाइंस को कोई कंडक्टर जब कट करेगा तो उस कंडक्टर के अंदर वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जो कि जनरेटर का प्रिंसिपल है। इसी प्रकार अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो अपने ऊपर एक फोर्स महसूस करता है, ऑब्जर्व करता है, जो कि वो फोर्स उस कंडक्टर को घुमाने का प्रयास करता है, जो कि मोटर का सिद्धांत है। तो आप देखिए, ये इस योक या स्टेटर फ्रेम के अंदर ये इसके बेस फीट हैं, जिनको कि फाउंडेशन बोल्ट से फाउंडेशन पर कसा जाता है। और देखिए, जब ये वाइंडिंग हो जाती है और इन वाइंडिंग्स के अंदर शंट वाइंडिंग और सीरीज़ वाइंडिंग की जाती है। शंट और सीरीज़ वाइंडिंग मोटे तार की होती है, जो आर्मेचर के सीरीज़ में कनेक्ट की जाती है, जबकि शंट वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्ट की जाती है। तो इनके जो एंड्स होते हैं वाइंडिंग के, जिनको कि हम जोड़ करके इस टर्मिनल बॉक्स में निकाल देते हैं, जहाँ पर कनेक्शन करके अगर हमें बिजली लेनी है जनरेटर के केस में तो कनेक्ट की जा सकती है,
कनेक्शन किए जा सकते हैं, और अगर कोई मोटर है तो इसमें बिजली इंटरनल ब्लॉक्स पर दी जा सकती है। और जब ये मशीन पूरी असेंबल हो जाती है तो इसको उठाने के लिए यहाँ पर ये आई बोल्ट का इंतज़ाम किया जाता है। तो ये इसका स्टेटर है, और इसके बाद हम अब आपको इसका रोटर दिखाएंगे। तो देखिए ये जो असेंबली आप देख रहे हैं ये इसका रोटर पार्ट है, और रोटर पार्ट भी आप देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये भी लेमिनेशन से मिलके बना है, छोटी छोटी राउंड शेप की लेमिनेशन से मिलके बना है, जो कि सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। और देखिए इसमें ये थोड़ा तिरछा है, इसको हम स्क्यूइंग बोलते हैं। और क्योंकि ये एक आर्मेचर है तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं वाइंडिंग, ये आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है, और इन वाइंडिंग को इकट्ठा हम आर्मेचर कंडक्टर्स कह सकते हैं। और ये आर्मेचर कंडक्टर्स लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग की तरह इसमें वाउंड किए जाते हैं, और इनके एंड्स इस जगह पर सोल्डर किए जाते हैं। और ये जो कम्यूटेटर आप देख रहे हैं ये पार्ट कम्यूटेटर है, तो कम्यूटेटर से सोल्ड किए जाते हैं, उसके हर सेगमेंट से आर्मेचर कंडक्टर्स को सोल्ड किया जाता है, सोल्डरिंग की जाती है। अब देखिए ये कम्यूटेटर के अंदर आप ब्लैक लाइंस देख रहे हैं, तो ये ब्लैक लाइंस माइका की है, यानी कि दो सेगमेंट आपस में माइका से इंसुलेटेड रहते हैं। और देखिए ये बियरिंग है, और ये पूरा जो है शाफ्ट के ऊपर असेंबल्ड है। ये शाफ्ट माइल्ड स्टील की होती है, और इधर भी एक बियरिंग लगेगी, और बाद में ये साइड प्लेट जो होती है इससे इस पर इस आर्मेचर को कस दिया जाता है स्टेटर के साथ, तो मशीन आपकी असेंबल्ड हो जाती है। और जब इन आर्मेचर कंडक्टर्स में करंट फ्लो करती है तो उसमें हीट डेवलप होती है, तो उसको ठंडा करने के लिए हमें फ़ैन का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो देखिए ये आपके सामने एक फ़ैन है, और ये देखिए ये ब्रश असेंबली है, ब्रश गियर्स इस पे लगते हैं, जो कि यहाँ पर कम्यूटेटर के ऊपर लगी होती है। और देखिए ये इसमें स्प्रिंग एक्शन होता है, और ये जो स्लॉट आप देख रहे हैं ये कार्बन बुश के लिए होता है, और ये कार्बन बुशेस इस कम्यूटेटर के ऊपर लगे होते हैं, जो कि जो भी इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको कलेक्ट करते हैं। और इस कम्यूटेटर का काम एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको इस मशीन्स के कुछ पार्ट्स दिखाए हैं। देखिए अब हम एक असेंबल्ड मशीन देख रहे हैं, और थोड़े बड़े साइज़ की है। इसके अंदर भी देखिए आप ये आर्मेचर है, तो देखिए अब हम इस मशीन को थोड़ा सा घुमा रहे हैं, और आप देखिए आपके सामने कम्यूटेटर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो पार्ट घूम रहा है पूरा आर्मेचर है, और आपके सामने इसका मूवमेंट दिखाई दे रहा है। और इसकी बियरिंग शाफ्ट मूव कर रही है। ये देखिए ऑयलिंग का इंतज़ाम है, ताकि इसमें हम ऑयल ग्रीसिंग वगैरह कर सकते हैं। अब देखिए ये एक और मशीन है, इसमें भी आप देख सकते हैं ये। और देखिए मैं ये एक ब्रश आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। देखिए ये ब्रश मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। देखिए ये मैंने ब्रश निकाला, देखिए ये ब्रश है, और ये इस तरीके से मैं आप दोबारा से लगा रहा हूँ। ये देखिए ये मैंने इसको इसके स्लॉट में लगा दिया, और इस पे टेंशन बना रहा है, तो ये स्प्रिंग देखिए इस पे लग गई है। इस मोटर के टर्मिनल बॉक्स से
6 टर्मिनल्स निकले हैं और ये 6 तार आप देख रहे हैं। तो देखिए ये 6 टर्मिनल्स हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक आर्मेचर का सिंबल बना रहा हूँ और ये इसका कम्यूटेटर है, ब्रशेस और इसके 2 टर्मिनल हैं, ये A1 और A2। एक वाइंडिंग जो पतले तार की है और पोल्स के ऊपर की जाती है और हमेशा इस आर्मेचर के पैरेलल में लगाई जाती है। इसको हम शंट वाइंडिंग बोलेंगे। क्योंकि पतले तार की है तो इसलिए रेजिस्टेंस भी इसका ज़्यादा होता है। एक और वाइंडिंग जो मोटे तार की होती है और आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट की जाती है, इसके भी 2 टर्मिनल होते हैं, SE1 SE2। तार चाहे कितना ही लंबा हो और कितने ही उसमें टर्न्स लगे हुए हों, टर्मिनल तो 2 ही होते हैं। तो इस तरह से सीरीज के 2 टर्मिनल हैं, आर्मेचर के 2 टर्मिनल हैं और शंट वाइंडिंग के भी 2 टर्मिनल हैं। अगर हम सिर्फ सीरीज वाइंडिंग को यूज़ करते हैं तो ये मशीन, अगर ये DC की कोई मशीन है तो इसको हम अगर किसी मैकेनिकल पावर से रोटेट करा दें तो ये सीरीज जनरेटर बन जाएगा, DC का सीरीज जनरेटर बन जाएगा। और अगर इसको हम उल्टी सप्लाई यहाँ से दे दें तो ये DC सीरीज मोटर बन जाएगी। तो DC सीरीज मोटर में हमारे को पास 4 टर्मिनल होंगे, 2 सीरीज के और 2 आर्मेचर के। इसी तरह से मान लीजिए सीरीज वाइंडिंग नहीं हो और शंट वाइंडिंग है हमारे पास, ये शंट वाइंडिंग जो कि हमेशा पैरेलल में कनेक्ट की जाती है आर्मेचर के, मान लीजिए सीरीज अभी नहीं है हमारे पास, तो ये जो मशीन है ये शंट मशीन कहलाएगी। ये शंट मोटर भी हो सकती है और शंट जनरेटर भी हो सकता है। लेकिन ऐसी मशीन जिसमें शंट वाइंडिंग भी हो और सीरीज वाइंडिंग भी हो, तो ऐसी मशीन को आप कंपाउंड मशीन कहेंगे। तो DC कंपाउंड मशीन में 6 टर्मिनल हुए, 2 सीरीज के, 2 शंट के और 2 आर्मेचर के। तो अगर आप इसका टर्मिनल बॉक्स देखेंगे तो इस तरह से हमारे पास 6 टर्मिनल हमको दिखाई देंगे। अगर सिर्फ शंट मशीन होगी, DC शंट मशीन, तो 4 टर्मिनल दिखाई देंगे और सीरीज अगर होगी तो भी 4 टर्मिनल हमको दिखाई देंगे। तो मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड मशीन है और हमारे पास ये 6 टर्मिनल हैं। तो अब ये कैसे पहचानेंगे कि इनमें से कौन सा सीरीज है और कौन सा पेयर शंट है और कौन सा पेयर आर्मेचर है? तो इसका सबसे आसान तरीका जो हम अभी यूज़ करेंगे वो ये है कि इलेक्ट्रीशियंस को आपने देखा होगा एक टेस्ट लैंप यूज़ करते हैं, यानी एक होल्डर में एक लैंप लगा लेते हैं। तो देखिए हम भी वही यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि एक लैंप लेंगे, मान लीजिए ये लैंप है और इसमें 2 तार कसे जाएंगे होल्डर में। तो मान लीजिए उस दोनों तारों को हमने ऐसे सीधा खींच दिया, उन दोनों तारों को इस तरह से खींच दिया और एक तार और ले लिया ऐसे एक्स्ट्रा। तो ये हमारे टेस्टिंग टर्मिनल हो जाएंगे और ये लैंप सीरीज में आ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हम AC सप्लाई देते हैं फेस और न्यूट्रल। तो जब हम इसको टच करेंगे तो हमारा लैंप जलेगा। तो देखिए अब मान लीजिए ये टर्मिनल मैं यहाँ कनेक्ट कर दूं और अब इस टर्मिनल को मैं इस सीरीज वाइंडिंग से टच करूं
मान लीजिए ये भी कनेक्शन अभी आपको दिखाए हुए हैं, ये कनेक्शन नहीं है, उस कंडीशन में तब क्या होगा, क्या यहाँ पर लगाने से ये लैंप जलेगा? नहीं जलेगा। ये लैंप तब जलेगा जब मैं ये टर्मिनल यहाँ पर टच कराऊंगा, तो इसमें कंटिन्यूटी आ जाएगी, तो ये जल जाएगा। तो यही काम अब हम इस टर्मिनल बॉक्स पे करेंगे। तो देखिए मैं क्या करूँगा कि इसका एक टर्मिनल इससे टच कर दूंगा और दूसरा टर्मिनल मैं बारी बारी से हर जगह टच करूँगा। जहाँ पर ये जल गया उसको मैं एक पेयर मान लूँगा और फिर मुझे दोबारा उसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ टच करने से ये जल गया, तो मैं कहूँगा कि ये एक पेयर हमको मिल गया। फिर उसके बाद मान लीजिए मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, फिर मैं ये काम करूँगा, तो यहाँ पे मान लीजिए हो गया, तो हम कहेंगे कि ये दोनों पेयर हमारे हो गए। तो जो तीसरा पेयर है वो हमें अपने आप मिल जाएगा। तो इस तरीके से, इस मेथड से, टेस्ट लैंप की सहायता से हम लोग इन पेयर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिए ये लैंप अगर आपने 100 वाट का लगा रखा है तो आर्मेचर और सीरीज में तो ये पूरा तरह से ग्लो करता है, क्योंकि आर्मेचर का और सीरीज का रेजिस्टेंस कम होता है, जैसा कि अभी आपको पहले भी लिखवाया गया है। जैसे आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.5 ओम से 1 ओम तक होता है, इसी तरह से सीरीज का रेजिस्टेंस भी 0.5 से 1 ओम के बीच में या 2 ओम के बीच में होता है। तो उसमें आपका ये लैंप पूरा ग्लो करता है। लेकिन शंट वाइंडिंग के केस में ये लैंप ग्लो नहीं करता है, बल्कि स्पार्क करता है। तो अगर किसी पेयर के ऊपर हमारा ये लैंप टर्मिनल पे स्पार्क करता दिखाई दे, तो हम पहचान लेंगे कि ये टर्मिनल शंट वाइंडिंग का है। तो अब यही कार्रवाई आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई जाएगी। मशीन है और ये इसका टर्मिनल बॉक्स है। हमने इसके अंदर 6 टर्मिनल है, तो हमने ये 6 तार निकाल करके यहाँ लगा दिए हैं और ये टर्मिनल बाहर लगा दिए हैं ताकि हम कनेक्शन कर सकें। और ये एक डीसी मशीन है। इसको पहचानने के लिए हम देख सकते हैं कि इसमें देखिए एक आर्मेचर है, ये आर्मेचर लगा हुआ है, तो आप आर्मेचर से पहचान सकते हैं कि ये एक डीसी मशीन है। तो अब ये कैसे पता लगेगा कि ये 6 टर्मिनल में से कौन से 2 टर्मिनल आर्मेचर के हैं, कौन से शंट के हैं और कौन से सीरीज के हैं? तो इसको करने के लिए हम लोग एक टेस्टिंग लैंप यूज़ करेंगे जो इलेक्ट्रीशियंस यूज़ करते हैं। तो देखिए ये एक लैंप है जो कि हमने पेंडेंट होल्डर में लगा लिया है और एक तार और हम लगाएंगे। और देखिए हमने ये तार यहाँ लगा दिया और दूसरा सिरा यहाँ लगा दिया और ये सिरे को हम सप्लाई में लगा देंगे। लगाइए सप्लाई में। तो देखिए ये सप्लाई में लगाया जा रहा है और अब देखिए मैं अगर इसे टच करूँगा तो ये बल्ब जलेगा। ये देखिए ये टेस्टिंग लैंप बन गया है हमारा। तो अब हम पेयर ढूंढेंगे, जैसा आपको कागज़ पे मैंने बताया था। अब वही एक्सरसाइज हम यहाँ कर रहे हैं। लैंप को इधर हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखिए मैंने एक सिरा यहाँ लगाया और मैं टच कर रहा हूँ बारी बारी से। तो देखिए यहाँ ये जल गया, यानी कि एक पेयर हमको मिल गया है। और अब देखिए हम यहाँ लगा रहे हैं और टच कर रहे हैं बारी बारी। तो देखिए ये भी मिल गया, यानी एक ये क्रॉस मिल गया और दूसरा ये क्रॉस मिल गया। तो अब बचा कौन सा? सेंटर वाला। तो देखिए यहाँ लगाया एक हमने टर्मिनल और ये देखिए यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है। स्पार्किंग दिख रही है इसमें? दिख रही है। देखिए स्पार्किंग हो रही है, इसका मतलब ये जो वाइंडिंग है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है और ये लैंप 100 वाट का है। अगर हम इसकी जगह छोटा लैंप लगाएं तो हम देख सकते हैं उसको। लगा वो तार लगाओ। तो देखिए अब हमने ये 15 वाट का लैंप इसमें लगा दिया और इसको अगर हम टच करेंगे तो हम देख पाएंगे। तो देखिए हम देख पाएंगे कि ये वाइंडिंग का कुछ कल हमें जलता हुआ दिखाई देगा। दिख रहा है इसमें?
देखिए ये कितना डिम जल रहा है, छोटे 15 वाट का लैंप कितना डिम जल रहा है। तो यानी कि ये जो वाइंडिंग है ये शंट वाइंडिंग होगी। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये वाइंडिंग के पेयर्स पहचान लिए। अब इसमें ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सीरीज वाइंडिंग कौन सी है और आर्मेचर वाइंडिंग कौन सी है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हम ये जो ब्रशेस हैं मोटर के अंदर उसको अगर निकाल दें, जैसे देखिए मैं निकाल रहा हूं, देखिए ये मैंने ब्रश असेंबली में से ब्रश निकाल दिया है। तो जो लैंप अभी तक आर्मेचर में जल रहा था इसको निकालने से वो अब नहीं जलेगा। तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारा आर्मेचर कौन सा है। तो इस तरीके से हम शंट वाइंडिंग को आपने आइडेंटिफाई कर लिया और इस तरह से हम आर्मेचर आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो बचा हुआ जो पेयर होगा वो सीरीज वाइंडिंग का होगा। अब हम इसको लगा देते हैं वापस और हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो देखिए इसमें जो सीरीज का है वो ये है और आर्मेचर का ये वाला है टर्मिनल। इसको इसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस इसका अमीटर वोल्ट मीटर मेथड से मेजर करेंगे। तो देखिए ये जो मोटर आपके सामने है मशीन, कंपाउंड मशीन, इसका रेजिस्टेंस आज हम अमीटर वोल्ट मीटर मेथड से नाप रहे हैं। और अमीटर वोल्ट मीटर मेथड तो आप लोग पहले समझ चुके हैं ECM लैब में, तो उसको डिटेल में यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमने ये जो शंट वाइंडिंग है जो कि अभी आपने आइडेंटिफाई करी थी, उसमें हमने देखिए एक अमीटर लगा दिया है सीरीज़ में और एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। और ये आपकी वेरिएबल DC वोल्टेज सप्लाई है। तो हम इसको ऑन करेंगे और 3 रीडिंग लेंगे और फिर रेजिस्टेंस निकाल करके 3 से डिवाइड करके एवरेज उसकी निकाल लेंगे। तो देखिए अब हम इसको ऑन कर रहे हैं। तो देखिए अभी ऑन हो गई है और अब हम देखिए वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। देखिए ये वोल्टेज बढ़ गया और इसकी पहली रीडिंग जैसे 0.18, इसकी रीडिंग हो गई 0.18। अब नेक्स्ट रीडिंग बढ़ाइए 100 पे ले, चलिए ठीक। देखिए अब कितनी हो गई, 80 करीब है। देखिए 80 वोल्ट। अब मैं लिख रहा हूं सेकंड रीडिंग 80 वोल्ट और करंट है 0.32। तो देखिए अब मैं रीडिंग लिखी 0.32। एक रीडिंग और ले रहे हैं, डेढ़ सौ 150 हो रही है बस। देखिए रीडिंग कितनी हो गई 130 वोल्ट। देखिए 130 और करंट 0.5। देखिए करंट हो गई 0.5 एम्पियर। अब हम आर्मेचर वाइंड और सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस नापेंगे और उसके लिए हमको मीटर्स चेंज करने पड़ेंगे। तो देखिए अब हम इसको ऑफ कर रहे हैं और अब हम इसके मीटर्स बदलेंगे क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस और सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए हमें कम रेंज का वोल्ट मीटर और ज़्यादा रेंज का मीटर यूज़ करना होगा। तो देखिए अब हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो देखिए अब हमने 0 to 10 एम्पियर रेंज का तो अमीटर लगा दिया है और 0 to 6 वोल्ट का
वोल्ट मीटर लगाया है, मूविंग कॉइल टाइप। और देखिए अब हमने ये जो टर्मिनल हमने आइडेंटिफाई करे थे उसमें देखिए ये आर्मेचर का सिरा है। एक तार हमने यहाँ लगा दिया और दूसरा तार इस टर्मिनल पे लगा दिया। देखिए अब हम इसको ऑन कर रहे हैं, और ऑन करते समय हमें ये याद रखना है कि बहुत कम वोल्टेज देना है, क्योंकि उसी रेशियो में करंट भी बढ़ती है। बहुत थोड़ा सा ही खोलना है, खोलिए, बस ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम, बस। तो देखिए अब रीडिंग इसका देखिए नेगेटिव जा रहा है, तो अगर हम इसके टर्मिनल आपस में बदल देंगे तो ये सीधे डायरेक्शन में चलेगा। तो देखिए अब अमीटर का हम डायरेक्शन बदलेंगे। तो देखिए अब इसके सिरे बदल रहे हैं हम लोग, टर्मिनल को आपस में चेंज कर रहे हैं। तो पोलैरिटी बदलने से जो नीडल का डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाता है। तो जब आप उसको चेंज करके लगा देते हैं तो मीटर ठीक डायरेक्शन में रीडिंग देना शुरू कर देता है। देखिए अब हमने इसको बदल दिया है, और अब हम दोबारा से ऑन करेंगे। तो देखिए अब दोबारा से हम इसको ऑन कर रहे हैं, और ये देखिए अब हमने पावर ऑन कर दी, और बहुत थोड़ा सा वोल्टेज हम देंगे। देखिए अभी हमने इतना दिया, मान लीजिए, ठीक है। देखिए ये हम दोबारा से रीडिंग ले रहे हैं, और ये 0.5 वोल्ट दिखा रहा है। और 0.5 वोल्ट पे करंट देखिए 2.6 एम्पियर, और वोल्टेज है 0.5। सेकेंड रीडिंग, देखिए 1 वोल्ट, और करंट है 4.8, और लास्ट रीडिंग 1.5 वोल्ट, और करंट देखिए 7.6। अब हम देखिए सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। तो अब ये जो वायर है हम दोनों चेंज कर रहे हैं, ये तार इधर लगा, वो तो देखिए अभी हमने आर्मेचर का रेजिस्टेंस मेजर किया है, अब हम सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो देखिए हम कनेक्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर अब हम ये तार लगा रहे हैं ऊपर। और क्योंकि सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस भी कम होता है, तो इसलिए वोल्ट मीटर और अमीटर हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, वही रहेंगे। तो देखिए अब हम दोबारा से हमने चेंज कर दिया टर्मिनल, और अब हम रीडिंग नोट कर रहे हैं। देखिए सप्लाई ऑन कर रहे हैं, और हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। देखिए अब ये रीडिंग बता रहा है 1.7 वोल्ट, 1.7 वोल्ट, और करंट देखिए 0.6
0.6 0.6 एम्पियर। अब हम दोबारा से वोल्टेज फिर बढ़ा रहे हैं। देखिए ये हमने 3 वोल्ट करीब यहाँ पर दे रहे हैं। अभी हम 3 वोल्ट पर जो करंट है वो है 1.4 एम्पियर। तो देखिए ये करेक्ट कर रहा हूँ मैं, 1.2 एम्पियर। थर्ड रीडिंग देखिए ये है 4.2 वोल्ट और करंट देखिए 2.2 एम्पियर। 4.2 वोल्ट और 2.2 एम्पियर। तो इस तरीके से ये रीडिंग्स हमने 3 ले ली हैं और अब हम कैलकुलेट करके और इसका एवरेज रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। थैंक यू। तो देखिए हमने शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है और इसकी वैल्यू जो एवरेज वैल्यू है वो 262.56 ओम आ रही है। और इसी प्रकार सीरीज वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है उसकी एवरेज वैल्यू 2.29 ओम आई है और आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.19 ओम आया है।